आपने कई बार सुना होगा कि ये फूड लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का है या हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का है, लेकिन हॉनेस्टली ज़्यादातर लोगों को ये समझ ही नहीं आता कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है और इसका उनकी हेल्थ से क्या रिलेशन है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी जीआई एक मेजर है जो बताता है कि कोई फूड आपके ब्लड शुगर को कितनी तेजी से बढ़ाता है। मतलब आप जो खाते हो वो शुगर कितनी जल्दी ब्लड में जाता है, ये जीआई डिसाइड करता है। अगर आपने चीनी या कोई मीठा डायरेक्टली खा लिया तो वो तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है और शुगर एकदम से स्पाइक करेगा। ये हाई जीआई का फूड का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर आप एक एप्पल या कोई फाइबर रिच फूड खाते हैं तो उसका डाइजेशन स्लो होता है और शुगर धीरे धीरे ब्लड में रिलीज होता है। इसको लो जीआई फूड कहते हैं। यहाँ समझने वाली बात स्पीड की है। हाई जीआई फूड शुगर को फास्ट बढ़ाता है, जबकि लो जीआई फूड शुगर को कंट्रोल और स्टेबल तरीके से बढ़ाता है। इसी वजह से जब डायबिटीज और वेट मैनेजमेंट में जीआई का कंसेप्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब प्रॉब्लम यह है कि लोग सिर्फ जीआई देखकर डिसीजन लेने लगते हैं, जो कि इनकम्प्लीट अप्रोच है। रियल लाइफ में आप एक सिंगल फूड आइसोलेट करके नहीं खाते, आप कॉम्बिनेशन में खाते हैं। जैसे अगर आप सिर्फ व्हाइट राइस खाओगे तो शुगर फास्ट बढ़ेगा, लेकिन अगर उसके साथ दाल, सब्जी और सलाद ऐड कर देंगे तो डाइजेशन स्लो हो जाएगा और शुगर स्पाइक कम हो जाएगा। यानी आपका पूरा मील डिसाइड करता है कि शुगर कैसे बिहेव करेगा, सिर्फ एक फूड नहीं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है पोर्शन। कई लोग बोलते हैं कि ये फ्रूट हेल्दी है तो अनलिमिटेड खा लेते हैं, लेकिन क्वांटिटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। चाहे फूड लो जीआई का हो, अगर क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो शुगर फिर भी बढ़ेगा। प्रोसेसिंग भी एक बड़ा फैक्टर है। जितना फूड रिफाइंड और प्रोसेस्ड होता है उतना ही उसका जीआई हाई होता है। इसलिए होल फूड्स बेटर होते हैं जूस से और होल ग्रेन्स बेटर होते हैं मैदा प्रोडक्ट से। कुकिंग मेथड में मैटर करता है। ओवर कुक या मैश फूड जल्दी डाइजेस्ट होता है, इसलिए उसका जीआई रिलेटिवली हाई हो जाता है। सिंपल एग्जाम्पल, आलू को फ्राई या मैश करने से वो जल्दी शुगर स्पाइक करता है कंपेयर टू कंट्रोल पोर्शन में लेने से। अब एक कॉमन सवाल, क्या डायबिटीज पेशेंट को सिर्फ लो जीआई का फूड ही खाना चाहिए? आंसर है नहीं। सिर्फ जीआई पर फोकस करना इनफ नहीं है। टोटल कैलोरीज, पोर्शन इनटेक, फैट बैलेंस, मील टाइमिंग, ये सब इक्वल इम्पोर्टेंट है। अगर आप सिर्फ लो जीआई फूड पर डिपेंड करोगे लेकिन ओवरऑल लाइफस्टाइल सही नहीं होगा तो शुगर कंट्रोल स्टेबल नहीं रहेगा। माधोबाग में डाइट प्लानिंग सिर्फ जीआई के बेसिस पर नहीं होती। हर पेशेंट का शुगर पैटर्न, इंसुलिन रेजिस्टेंस, वेट और लाइफस्टाइल इवैल्यूएट करके पर्सनलाइज प्लान बनाया जाता है, जिसमें जीआई का स्मार्ट यूज किया जाता है। एम होता है कि शुगर स्टेबल रहे और पेशेंट सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉलो कर सके। फाइनल बात सिंपल है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक यूजफुल कंसेप्ट है, लेकिन उसे स्मार्ट तरीके से समझना जरूरी है। फूड को कंबाइन करना और पोर्शन कंट्रोल रखना और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना, यही रियल गेम है। अगर आपको अपनी डाइट और शुगर कंट्रोल के बारे में प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो अपने नियरेस्ट माधोबा क्लिनिक या हॉस्पिटल पर जाकर इवैल्यूएशन करवा सकते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन क्लियर लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिए और ऐसे ही सिंपल हेल्थ गाइडेंस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए।